Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 9, exercise 9B, ratio and rate का chapter. तो बेसिकली हम कर रहे हैं यूनिटरी मेथड टाइप का क्वेश्चन है, सही है ना ये? तो अब इसको देखें, समझें क्या है सवाल। कहते हैं अली फोल्डेड 15 पेपर प्लेन्स इन 20 मिनट्स, ओके। Nadia folded 18 paper planes in 25 minutes and Kumar folded 16 paper plane in 20 minutes. Who folded the paper planes at the fastest rate? देखें, दो चीज़ें हैं कि आप या तो इनकी परसेंटेज निकाल लें, ठीक है, या तो फिर आप इन्हें एक एक पेपर का टाइम मालूम कर लें। जैसे कि अगर मैं अली की बात करता हूँ, ठीक है, अली का काम करने का रेशो क्या है? 15 प्लेन्स इन 20 मिनट्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि हमने इस तरह से लिखना है? मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, अगर हम अली की बात करते हैं, सिर्फ अली स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पेपर प्लेन्स हैं, ठीक है, तो हम उसे पेपर प्लेन्स को यहाँ लिख लेते हैं और उसका टाइम लिख लेते हैं। एक का बनाएंगे, बाकी खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। अली के पेपर प्लेन्स हैं 15 और 20 मिनट्स में। अली एक मिनट में कितना टाइम कंज्यूम करता है वो पता करना। देखें, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 1 से 15 हो जाएगा, और जो नंबर यकीनन एक्स से मल्टीप्लाई हो तो डेफिनेटली डिवाइड करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20, सही है। इसी तरह से बाकी लड़के जो हैं उनका भी टाइम हम देख लेते हैं। बाकी हमारे पास स्टूडेंट कौन था? नादिया। नादिया स्टूडेंट थी। 18 पेपर प्लेन्स 25 मिनट्स, उसका भी देखें 18 पेपर प्लेन्स यहाँ आएगा, 25 मिनट्स यहाँ आएगा। इसका टाइम पर मिनट में मालूम करना है और यहाँ पर हमें एक्स। अच्छा, पेपर में अब आप कहोगे जहन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि 1 मिनट में करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा। क्वेश्चन में लिखा है हु फोल्डेड द पेपर प्लेन्स एट द फास्टेस्ट रेट। तो भाई आप किसी शख्स का एक एक मिनट का काम देख लें कि भाई एक मिनट में ये कितना काम करता है, एक मिनट में ये कितना काम करेंगे, एक मिनट में कुमार कितना काम करेगा, एक मिनट में अली कितना काम करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा काम किसका हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे, ये कौन था हमारे पास? नादिया। ये लड़की नादिया, ये जो काम कर रही हैं, ये कर रही हैं 18 1 सा 18, ठीक है। 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 18 और 25 टाइम नीचे आ जाएगा। अब समझ गए? अब अगर मैं कुमार का लिखना चाहूँ तो कुमार के पेपर प्लेन्स ऊपर आ जाएंगे। कुमार के 16 पेपर प्लेन्स हैं और टाइम कितना कुमार का? 21, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि इसको परसेंटेज में भी करके देख सकते हैं, उसका भी तरीका मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। एक तो तरीका ये है 3/4, और ये तो 3 के टेबल से जाएंगे नहीं, और ये भी 3 के टेबल से नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसका तो आंसर आ रहा है 0.75, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आता है। ये आएगा 25 डिवाइड करवा के देखना पड़ेगा, 180 कर देंगे इसको 0 पॉइंट लगा के, ठीक है। तो 25 4 8 और 7, 25 7 ज़ा 175, ओके। ये बचा 5 और 50, 25 2 ज़ा 50, 0.72, ठीक है। और 16/21 का आएगा आंसर और अब हमारे पास 16/21 का, इसको भी अंदर रखें, 21 और 16 बाहर, और 0 पॉइंट लगाएं। और 21 बहुत बड़ा नंबर है, चेक कर लेते हैं इसको किस नंबर से जाता है ये। अगर मैं 5 लेता हूँ, 6 7 2 ज़ा 14, 7 लेके देखते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 10 - 7 3, 5 - 4 1, और एक और 0 लगा देते हैं क्योंकि मुझे 2 डिजिट्स में आंसर चाहिए होगा, ठीक है। तो 6 2 ज़ा 12, 0.6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, ठीक है। तो इसका आ रहा है 0.76। किसका रेट सबसे ज़्यादा है? एक का रेट है 0.75, एक का रेट है 0.72 और एक का रेट है 0.76। तो हम क्या लिखेंगे? हु फोल्डेड द पेपर प्लेन एट द फास्टेस्ट रेट। सबसे छोटा 0.72 है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0.72। फिर हमारे पास हाईएस्ट रेट है 0.75
फिर हमारे पास उससे बड़ा रेट से 0.76, 0.72 नादिया का था, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम लिया जा ये, ठीक है। इससे ज़्यादा जो पेपर प्लेन्स बन रहे हैं 1 मिनट के अंदर, वो बन रहे हैं अली के, और फिर अली से ज़्यादा जो पेपर प्लेन्स बनाने की क्वांटिटी है वो है कुमार की। तो कुमार सबसे ज़्यादा हुआ तो हम कहेंगे कुमार कैन फोल्ड पेपर प्लेन एट द फास्टेस्ट रेट, ठीक है, ठीक है। कुमार कैन फोल्ड फास्टेस्ट, बस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हु फोल्डेड द पेपर प्लेन एट द फास्टेस्ट, कुमार कैन फोल्ड फास्टेस्ट, कुमार कैन फोल्ड एट फास्टेस्ट रेट, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने ऐसी लिखनी होती है कि बस क्लियरिफाई हो जाए हमने क्या बात अपनी बताने की कोशिश की। दैट्स इट, इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी, परसेंटेज का भी मैंने आपको कहा था ना। देखिए परसेंटेज के लिए क्या होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज बन जाए। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75% हो जाएगा, ये 72% हो जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 76% हो जाएगा। तो 76% ज़्यादा ही होता है ऑब्वियसली 72 और 75 से। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं द क्राइम रेट मेजर्स द नंबर ऑफ क्राइम्स recorded against the total population in a country. Okay, the crime rate measures the number of crimes recorded against the total population in a country. It is calculated by dividing the number of crimes recorded by the total population in a country. Okay, तो that means ये कह रहे हैं कि crimes ऊपर रखने हैं और population नीचे रखनी है, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा है वैसे ही करेंगे हम। And then expressed as percentage the crime rate for the violation and serious property crimes in a particular country in 2022 was 0.004%. Explain what the rate of 0.004% means. Okay. देखो क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि क्राइम ऊपर आएगा और पॉपुलेशन नीचे आएगा, ठीक है, सही है। और हमें इन्होंने आंसर दिया है 0.004%, ठीक है। तो 0.004% का मतलब क्या होगा कि हमारे पास 4 न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 2 और 3, तो 1 2 3 जीरोस हैं। तो डेसिमल हटेगा तो डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स का मतलब 1000 होता है। तो क्राइम हमारे पास 4 क्राइम हो रहे हैं अपॉन 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये बात ये साबित कर रही है कि, और क्योंकि परसेंटेज भी है तो परसेंटेज का अपना एक 100 आएगा डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पर 2 ज़ीरोस और लगाते हैं। तो क्राइम हमारे पास आ रहा है 4 और पॉपुलेशन हमारे पास आ रही है 100 और 000, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लेन व्हाट द रेट ऑफ 0.004% मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि हर 100,000 पीपल में से 4 लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं, ठीक है। 4 क्राइम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं पर 100 पीपल्स। तो हम क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट, 4 क्राइम्स रिकॉर्डेड पर 100,000 पीपल, ठीक है, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। जो स्टेटमेंट उन्होंने मांगी हमने वो स्टेटमेंट एज पर डिस्क्रिप्शन हमने उनको बता दिया, ठीक है। ये अच्छा सवाल था, इन्होंने आंसर देकर पूछा कि कैसे और क्या और क्यों आएगा, ठीक है। होप सो आपको समझाने में मैं कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।